हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए अब हम चैप्टर 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 to 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन 8 कहता है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सेंटर में क्यू है ना, तो क्यू पे हमें 60 डिग्री ड्रॉ करने हैं। अब इन दोनों में से पी क्यू 3 सेंटीमीटर लेकर भी हम बना सकते हैं एंड 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर लेकर जब हम बनाएंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि हमारा डायग्राम छोटा होगा, है ना, थोड़ी दूर में बन जाएगा। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते। तो मैं यहाँ क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर बेस लेकर स्टार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो हम 5.5 है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं एंड 5 यहाँ है आपका, 0.5 है तो यहाँ 5 है ना, यहाँ तक हमें एक लाइन ले लेते हैं। तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इसका नेम है क्यू एंड आर। ओके, अब आपको कह रहा है कि एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है ना, क्यू पे हमें 60 डिग्री लेने हैं। तो इस तरह से हम इसे प्रोटेक्टर रख दीजिए क्यू पॉइंट पे। ये आपका क्यू पॉइंट है, पहले इस पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, इस पर ऐसे आप डाल दीजिए सेंटर में। ओके है ना, जो आपका सेंटर है वो इस पॉइंट पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया। अब हम 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री पे एक पॉइंट बना लेंगे। अब देखिए 60 का हमारा यहाँ पे 60 है, तो 60 के सामने यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं। ऐसे हमने पॉइंट ले लिया। नाउ इस पॉइंट से क्यू को मिला देंगे। तो आइए हम इसे मिला लेते हैं एंड क्यू, तो इसे हमने मिला लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंगल क्यू 60 डिग्री। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये हमारा पी ऐसे नहीं लिखेंगे ना, 3 सेंटीमीटर अब बताना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर पी क्यू होना चाहिए। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। तो 0 to 3 रख लेंगे, यहाँ 0 एंड ये 3। ठीक है, 0 to 3। अब क्या करेंगे, यहाँ क्यू पॉइंट पे आप डालिए और इस लाइन पे एक कट मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर पी हो गया। तो इसका नेम दे देंगे। तो देखिए पी क्यू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इस पॉइंट से यहाँ आर पॉइंट से पी पॉइंट को, जो ये हमारा पॉइंट हुआ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, दोनों कट किया, तो उस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया इसमें। तो अब हम इसका इस पॉइंट का एक नाम दे, इस ये जो लाइन हमने लिया पी क्यू, यहाँ पे ऊपर में एक लाइन ले लेते हैं, इसका नाम हमने एक्स रख दिया। और ये हमारा एंगल कितना बना, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब तो हमारा आंसर हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्यू आर लिया, ये लिया हमने कितना, 5.5 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो पॉइंट क्यू पे हमने, है ना, पॉइंट क्यू हमारे यहाँ है, इस पे हमने 60 डिग्री का एक एंगल ले लिया। देन पॉइंट क्यू एट सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क ऑन लाइन एक्स, है ना, ये लाइन को जो हमने एक्स नाम दिया, तो हमने जो एंगल बनाया 60 डिग्री, तो यही लाइन हमारा एक्स गया है। इसी पे हमें 3 सेंटीमीटर कट करने हैं पॉइंट क्यू को सेंटर मानकर, एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस। तो इसीलिए मैंने इसको हमने ऐसे लिख लिया, कट ऑफ एन आर्क ऑन एक्स। यहाँ ये आपका ये रॉन्ग हो गया है ना, ऑन लाइन एक्स। ठीक है, उसके बाद गिव द नेम पी। अब जहाँ पे हमने कट किया तो उसका नाम हमने पी दे दिया इसे। ज्वाइन पी आर। अब हम यहाँ से पी आर को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया, है ना। तो पी क्यू आर हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ओके, नाउ क्वेश्चन 9 इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट डी ई 5 सेंटीमीटर, डी एफ 3 सेंटीमीटर एंड एम एंगल ई डी एफ 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ देखिए आपका एंगल ई डी एफ, डी सेंटर में है, यानी कि डी पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आइए अब इसे ड्रॉ करते। तो मैं यहाँ डी ई 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। ठीक है, डी एफ 3 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर बिग नंबर है, तो इसे मैं बेस में ले लेती हूँ। ठीक है, तो आइए हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम डी ई ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें 90 डिग्री करने हैं पॉइंट डी पे, है ना, एंगल
EDF पे, तो D सेंटर में है तो D हमारा यहाँ है। तो प्रोटेक्टर से इस पॉइंट पे, इसे जो सेंटर का पॉइंट है आपका ना, यहाँ हमने लाइन पे रखा, ठीक है। ऐसे हम पॉइंट पे, आप यहाँ लाइन पे मिला लीजिए पॉइंट पे। अब हम 90 डिग्री पे एक पॉइंट बना देंगे ना, सॉरी ये खिसक गया। 90 डिग्री यहाँ है, देखिए अब 90 डिग्री यहाँ आपका, तो इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ओके, अब हम इस पॉइंट से अपने डी पॉइंट को मिला देंगे। क्लियर, तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया तो इसे एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैंने इस लाइन को दे दिया नेम एक्स। अब ये हमारा 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, 90 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है डी हो गया है, एंगल बन गया 90 डिग्री। अब हमें कह रहा है DF 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें DF 3 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हमें क्या करने हैं, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया उसी तरह से यहाँ भी कट मार्क लगाएंगे। तो 3 सेंटीमीटर लेने हैं, तो पहले हम 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। देखिए आपका ये है आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम डी पॉइंट पे रखेंगे पेंसिल ऐसे प्रोटेक्टर एंड एक कट मार्क लगा दीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एफ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका नेम एफ दे देंगे। अब हम एफ से ई को मिला देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया ट्रायंगल, है ना। तो इस पॉइंट से एफ पॉइंट को हमने मैच कर देने। क्लियर, तो देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल DEF कंप्लीट हो गया हमारे। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं, ये हमने लिया था DF 3 सेंटीमीटर, DF, तो ये हमारे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट DE 5 सेंटीमीटर। तो देखिए DE हमने 5 सेंटीमीटर सबसे पहले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल EDX 90 डिग्री, है ना, एट D, ठीक है। तो डी पॉइंट पे ही हमने 90 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से किया है, है ना, किया ना 90 डिग्री ये। तो वही हमने लिख लिया EDX, इस पर हमने 90 डिग्री बना लिया पॉइंट डी पे। नेक्स्ट हमने, हाँ यहाँ मैंने लिख दिया यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर की यूज से हमने किया, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, पॉइंट डी एज सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, कट ऑफ ऑन लाइन एक्स एंड नेम इट पॉइंट एफ। अब हमने क्या किया, पॉइंट डी को सेंटर माना एंड 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने क्या किया, ये जो हमारी एक्स लाइन है इस पर हमने एक कट यहाँ लगा लिया और इसका नेम एफ दिया। देन ज्वाइन EF एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल DEF, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारा ट्रायंगल DEF कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 10 कर रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने हैं। तो इसमें तो आप जानते हैं कि 2 साइड इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या कर रहा है, इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, है ना, 2 साइड 6.5 सेंटीमीटर है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री, और उनके बीच का एंगल कितने बनने चाहिए, 110 डिग्री, मेजर बेस एंगल। ओके, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें समझने हैं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे बनते हैं वो मोस्टली हम किस तरीके से देख रहे हैं, हमने जैसे मान लीजिए एक ये आपका एक ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल के बीच का एंगल है ना, ये एंगल, ये हमें 110 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, 110 डिग्री बनने चाहिए। बट यहाँ देखिए इस फिगर के अनुसार हमारा कौन सा बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमें 110 ऑब्ट्यूस एंगल में चाहिए, एक्यूट तो चाहिए नहीं, है ना, 110 ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों साइड इस तरफ से हमें इक्वल है, इसमें से हम एक बेस को ले लेंगे। जब आप एक बेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 6.5 हमने बेस ले लिया, तो फिर दूसरा 6.5 सेंटीमीटर हम इधर से ले लें, या इधर से आप किधर से भी ले सकते हैं। फिर प्रोट्रैक्टर की मदद से 110 डिग्री का एंगल बनाकर मैच कर दीजिए, फिर आपका आंसर बन जाएगा। तो आइए हम इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं, बेस फॉर बेस। तो ये मैंने ले लिया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया P, Q ऊपर ले लेंगे और ये R है, ठीक है। तो PR हमने 6.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें एक PQ लेने हैं, वो भी 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक और साइड ट्रायंगल का।
क्योंकि आइसोसीलस है। तो हम इसे मेजर कर लेंगे, जो हमने लाइन लिया इसे मेजर हमने कर लिया डिवाइडेड से, ठीक है। इस तरह से मेजर कर लेंगे और एक कट लगा लेंगे इधर, है ना। पॉइंट पी पे मैं ये ले करके हम लेंगे और इधर एक कट लगा लेंगे बिग, ठीक है, बड़ा सा एक, सॉरी गलत हो गया, तो यहाँ पॉइंट पी पे रखेंगे एंड एक बिग कट ले लीजिए, ओके। अब हमें ये हमारा पी क्यू 6.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें कह रहा है कि 110 डिग्री के एंगल चाहिए, है ना। 6.5 एंड 6.5 दोनों एंगल के बीच में 110 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर की मदद से 110 डिग्री पे पॉइंट लगा लें। जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है उसे हमने पी पॉइंट पे रखा, ठीक है। और देखिए 110 डिग्री यहाँ है, तो ठीक इसके सामने हम एक पॉइंट ले लेंगे, क्लियर। अब इस पॉइंट से पी क्यू ए पॉइंट को और इस पी पॉइंट को, ये जो 110 का हमने मेजर किया इसे मैच कर देंगे। और हमें देखिए 6.5 का कट मार्क यहाँ हमने लगाया, तो लाइन हम बड़ी ले लेंगे जिससे कि कट मार्क को वो इंटरसेक्ट कर जाए लाइन, ठीक है। तो ये हमारा 110 डिग्री एंगल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 110 डिग्री और इसका नाम दे देंगे हम क्यू, ठीक है। पी क्यू, हाँ ये क्यू, क्योंकि पी आर तो हमने नीचे लिया, तो पी क्यू। तो ये भी हमारा 6.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी लिख लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आइसोसीलस के हो गए, तो अब एक पार्ट और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को मिला देंगे, ठीक है। तो क्यू एंड आर पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा क्यू का पॉइंट है, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। तो देखिए हमारा ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर ट्राइंगल 110 डिग्री, ओके। अब हमें क्वेश्चन में इसके बेस एंगल्स को भी मापने हैं, तो चलिए। तो एक तो एंगल हमारा 110 डिग्री है, इन दोनों एंगल को हम देखते हैं कितने मेजर करके कितने डिग्री है। तो इस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे ऐसे आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, ठीक है। पॉइंट आर पे हमने प्रोटेक्टर रखा। अब देखिए हमारा ये जो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ प्रोटेक्टर पे रख दिया आर पे, आर पॉइंट पे आ गया। अब देखिए यहाँ कहाँ बन रहा हमारा, ये 30 आपका है, 35 है ना, ये 35 पे ये लाइन जा रही है, तो ये एंगल हमारा 35 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 35 डिग्री, क्लियर। इसी तरह से सेकेंड एंगल को भी मेजर करने हैं, तो यहाँ पे हम इस प्रोटेक्टर को क्यू पॉइंट पे डालेंगे, ठीक है। ये हमारा आपका यहाँ पे ये क्यू पॉइंट है, इसको ऐसे नहीं, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर को इस एंगल से इस तरीके से हम डालेंगे, ठीक है। पॉइंट क्यू पे, ये पॉइंट क्यू पे हमने सेंटर रखा है प्रोटेक्टर का। अब देखिए ये लाइन हमारे किस पे आ रहा है, ये भी इधर 30 एंड ये 35 पे लाइन आ रही है, यानी कि ये एंगल भी हमारा 35 डिग्री है, ओके। तो ये भी हमारा 35 डिग्री है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आइसोसीलस ट्राइंगल 110 डिग्री भी आ गए, और साथ में हमें एंगल, इसके एंगल्स को मेजर करने थे, तो 35 डिग्री ईच एंगल है, क्लियर। अब हम आइए इसके स्टेप्स को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट पी आर 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर हमने 6.5 सेंटीमीटर सबसे पहले लिया। देन हमने क्या किया, पी को सेंटर माना और 6.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक आर्क ले लिया, ठीक है। तो वही हमने लिख लिया, पॉइंट पी एच सेंटर एंड रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, कट ऑफ एन आर्क, ओके। चलिए इसका तो एक आर्क हमने ले लिया। अब उसके बाद हम एंगल पी, है ना, 90 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री ड्रॉ किया प्रोटेक्टर की मदद से, तो वही लिखेंगे ड्रॉ एंगल आर पी एक्स 110 डिग्री, ओके। ये जो हमने लाइन लिया इसका नाम यहाँ एक्स, ये रह गया, छूट गया था, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स, ये जो लाइन आगे जाएगी पॉइंट पे एक्स, ओके। तो आर पी एक्स 110 डिग्री बन गया। देन हमने पॉइंट को क्यू नाम दिया, जहाँ पे कट किया उस क्यू से आर को मिला दिया, ठीक है। तो वही हमने लिखा ज्वाइन पी आर एंड पी आर नहीं, पी आर सॉरी ज्वाइन क्यू आर, ओके। ये रॉन्ग हो गया था, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ क्यू आर लिख लेंगे, ज्वाइन क्यू आर को ज्वाइन किया एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट हमें एंगल्स के साइड लिखने हैं, सॉरी मेजर ऑफ एंगल्स लेने हैं, ठीक है। तो एंगल आर एंड एंगल क्यू दोनों 35 डिग्री है, तो इसका फिफ्थ स्टेप मैंने यहीं पे लिख दिया, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। दोनों 35 है। तो हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से स्टेप्स लिख लेना।
चलिए अब हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इफ इट इज गिवन दैट एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स एंगल 30 डिग्री एंड एंगल वाई 100 डिग्री। तो एक्स वाई एक ही साइड हमें दे रखा है, लेंथ एक ही है, तो 6 सेंटीमीटर हम लेंथ ले लेंगे एंड एक्स वाई जेड ट्राइंगल, ठीक है। एंगल एक्स एंगल वाई दे रखा है 130 डिग्री। तो आइए इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया, देखिए 0.0 से 6 तक है ना, 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब हम 6 सेंटीमीटर के बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंगल एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स एंड वाई लाइन है ना। तो पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, एक्स एंड ये वाई हो गया। अब हमें जेड तो ऊपर ही जाएगा, तो एंगल एक्स पे हमें 30 डिग्री बोला जा रहा है, ठीक है। तो एंगल एक्स यहाँ हमारा है, तो इस पर हम प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखेंगे, एंगल एक्स पॉइंट एक्स पे इसके सेंटर को रखेंगे प्रोट्रैक्टर को, और 30 डिग्री देखिए कहाँ, यहाँ हमारा 30 है, तो इस पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। क्लियर। अब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। पॉइंट एक्स एंड ये जो पॉइंट हमने 30 डिग्री लिया, यहाँ से दोनों को ज्वाइंट कर दिया। क्लियर। अब हम कर रहा है कि एंगल वाई 100 डिग्री। अब हम फिर इसी तरह से प्रोट्रैक्टर को पॉइंट वाई पे डालेंगे। क्लियर। अब 100 डिग्री हमारा कहाँ है, देखिए इसमें, तो यहाँ हमारा 100 डिग्री है, तो 100 पे हम एक पॉइंट लेके लेते हैं यहाँ। इसी तरह से जैसे हमने एक्स से लाइन से ज्वाइंट किया, उसी तरह से वाई से इस पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 100 डिग्री। तो एंगल एक्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे, ये कितना था 30 डिग्री था, तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री। एंगल वाई ये है 100 डिग्री। क्लियर। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हमारा जेड हो गया, तो ट्राइंगल हमारा एक्स वाई जेड बन गया। इस लाइन को भी हम एक नाम दे देते हैं, तो मान लीजिए ये हमारा ए एंड बी, ठीक है। एक्स वाई कितने थे, ये थे हमारे 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गए 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, एक्स वाई जेड ट्राइंगल। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। तो स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर लिया सबसे पहले। देन हमने क्या किया, एंगल एक्स पे प्रोट्रैक्टर की यूज से 30 डिग्री एंड वाई पे 100 डिग्री बनाया। तो वही हम लिख लेंगे, ड्रॉ एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ देखिए वाई एक्स बी, पहले हमने एक्स पे 30 डिग्री लिखा, तो इस लाइन का हमने नाम यहाँ बी दिया, ये एक रे हो गया, ठीक है, ऐसे रे। तो वाई एक्स बी 30 डिग्री। इसी तरह से हमने ड्रॉ किया एंगल एक्स वाई ए, वाई सेंटर में वाई की बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई ए, ठीक है। फिर से देखिए एक्स वाई ए 100 डिग्री, तो वही हमने लिखा एक्स वाई ए 100 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ओके। लेट रेज एक्स बी एंड वाई ए मीट एट जेड। अब देखिए एक्स बी ये लाइन हमने दिया था, दूसरा वाई ए लाइन किया, तो ये एक रेज है, तो मान लिया हमने कि ये दोनों रेज जेड पॉइंट पे मीट की एक दूसरे से ना, जहाँ पे मीट की उसका नाम हमने जेड रखा, तो वही हमने लिखा जेड। तो जब जेड पे मीट किया तो हमारा एक्स वाई जेड ट्राइंगल, ये हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गए, तो वही हमने लिख लिया लेट रेज एक्स बी एंड वाई ए मीट एट जेड, देन एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 12 इज कंस्ट्रक्ट अ triangle PQR given that PQ 4.9 सेंटीमीटर, एंगल P 45 डिग्री एंड एंगल Q 60 डिग्री। सेम आपका क्वेश्चन 11 की तरह है, ठीक है। मेजर एंगल R। ओके। तो एक ही लेंथ है PQ 4.9, तो फिर हम PQ 4.9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंगल P एंगल Q 45 60 डिग्री, फिर एंगल R हम मेजर कर लेंगे। तो आइए इसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैंने PQ आपका 4.9 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमें कह रहा है कि एंगल कितना है, एंगल P 45 डिग्री, तो P पे हम प्रोट्रैक्टर इसी तरह से रख के 45 डिग्री पे डॉट बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे। तो देखिए हमारा 45 का है, ये आपका 40 डिग्री है, तो 45 हमारा ये हो गया यहाँ पे, तो 45 आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट P एंड जो पॉइंट हमने 45 डिग्री का लिया है ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे।
नेक्स्ट हमें कह रहा है कि एंगल क्यू 60 डिग्री। अब हमें एंगल क्यू 60 लेने हैं, तो पॉइंट क्यू पे प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट डालिए एंड 60 डिग्री अब हमें कहाँ है देखिए, तो 60 डिग्री यहाँ है, तो 60 डिग्री पे हम एक पॉइंट इधर बना लेंगे। क्लियर। अब इन दोनों को फिर से मिला देंगे, एंगल क्यू और अभी जो हमने पॉइंट लिया है ना, ये पॉइंट, इन तीनों को ऐसे मैच कर दीजिए। तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन्स है ना, पी से पॉइंट से ये जो लाइन गई इसे हम रे बोलते हैं, तो ये हमारा रे हो गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया हमें एक पी क्यू आर ट्राइंगल, तो ये हमारा आर पॉइंट हो गया। इसी तरह से इस रे का नाम ए एंड बी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये पी हमारा एंगल पी हमने कितना बनाया 45 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री। एंगल क्यू, तो एंगल क्यू हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में करा है, इतने तो क्वेश्चन के पार्ट्स बन गए। अब हमें मेजर एंगल आर करने हैं, तो आइए एंगल आर मेजर करके देखते हैं कि कितने होंगे। विदाउट प्रोटेक्टर कैसे मेजर करेंगे तो आपको पता है, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं 180 डिग्री। दो एंगल्स आपको पता है 45 एंड 60 डिग्री, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 45 प्लस 60 डिग्री 105 डिग्री, और उस 105 को 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल आर हमारा 75 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हमें ये ज्योमेट्री में तो मेजर करने पड़ेंगे प्रोट्रैक्टर से। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोट्रैक्टर से ये कैसे हम मेजर करते हैं। तो प्रोट्रैक्टर को हम पॉइंट आर पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आर है, तो यहाँ हम प्रोट्रैक्टर के जो सेंटर आपका 90 डिग्री वाला होता है ना प्रोट्रैक्टर में, उसे इस पॉइंट आर पे डालेंगे। देखिए पॉइंट आर, यहाँ पे पॉइंट आर का है, ये लाइंस पे आ गए। क्लियर। अब देखिए कितने एंगल बन रहे हैं, तो ये लाइन हमारा किधर जा रहा है, यहाँ देखिए ये 70 डिग्री आपका एंड ये 75 डिग्री। ठीक है, तो 75 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है, तो आर हमारा हो गया 75 डिग्री। क्लियर। अब हम इसके स्टेप्स नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप्स 1, कंस्ट्रक्ट पी क्यू 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर पी क्यू लिया। देन ड्रॉ एंगल क्यू पी बी, है ना, क्यू पी बी, बी एंगल पी की बात हम कर रहे हैं, तो पी 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री यूजिंग प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट ड्रॉ एंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए, तो इस पर हमने एंगल क्यू 60 डिग्री तो इक्वल टू 60 डिग्री। देन देखिए अब यहाँ पी वी रेज एंड क्यू ए रेज, है ना, ये कहाँ मीट हो रहे हैं, आर पे हो रहे हैं, तो वही हमने लिखा रेज पी बी एंड क्यू ए मीट एट आर, सो पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देन हमें कहा गया एंगल आर को मेजर करना, तो मेजर हमने किया 75 डिग्री, तो वही लिख लेंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिए यहाँ आर को मेजर करने, आर हमने सेंटर में इसलिए लिखा, तो एंगल आर 75 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 13 इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस ए सी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप तो पता है राइट एंगल बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा साइड वो हमारा हाइपोटेनस होगा, पीछे भी हमने बताया है। आइए तो अब हम इनसे ड्रॉ करते हैं। तो हम ए बी लेंथ है 4.1 सेंटीमीटर, तो ए बी 4.1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन ले लिया हमने 4.1 सेंटीमीटर। अब एंगल बी 90 डिग्री कर रहा है, तो एंगल बी हम 90 डिग्री कर लेंगे, पॉइंट बी पे प्रोट्रैक्टर रखेंगे एंड 90 डिग्री पे एक पॉइंट बना लेंगे। तो ये आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया। क्लियर। अब दोनों को मैच कर देंगे, है ना, पॉइंट बी से 90 डिग्री ये हमारा है, तो हमने ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इस एंगल का, इस लाइन का एक रे का नाम दे देते हैं, तो मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे एक्स। ओके, अब हमें कह रहा है ए सी 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए सी 5.2 सेंटीमीटर, तो ए बी तो हमारे पास है, ऊपर में सी चाहिए हमें, तो 5.2 सेंटीमीटर पहले हम मेज़र कर लेंगे। तो देखिए 0 एंड ये आपका यहाँ से है ना, ये एंड दिस 1, ये हो गया हमारा 5.2 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए पे इसे रख करके जो हमारी लाइन है ना बी 90 डिग्री, इस पे ये जहाँ पे जाएगा वहाँ पे कट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट सी बन जाएगा, यहाँ पे दोनों मीट करेगा, दोनों को जब हम मिला देंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो पॉइंट ए से इसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया।
है ना। तो ए बी सी ट्राइंगल, तो देखिए ए बी एंड ये नाम हो गया सी। ओके, तो हाइपोटेनस हमारा कितना कहा है 5.2 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया था, तो ये लिख लेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा ये क्लियर हो गया कंप्लीट। तो आइए अब हम इसके स्टेप्स नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप्स 1, कंस्ट्रक्ट ए बी 4.1 सेंटीमीटर, है ना। एक लाइन सेगमेंट ए बी हमने 4.1 सेंटीमीटर लिया। ड्रॉ एंगल ए बी एक्स 90 डिग्री, है ना। एंगल बी की बात करें, बी हमने सेंटर में लिखा, तो ए बी एक्स, तो बी पे 90 डिग्री आ गया यूजिंग प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट, पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने ए को पॉइंट को सेंटर माना और यहीं से रेडियस 5.2 सेंटीमीटर बी एक्स लाइन पे पॉइंट सी कट किया, तो वही हमने लिख लिया पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस 5.2 सेंटीमीटर कट ऑफ पॉइंट सी। नेक्स्ट, ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल रिक्वायर्ड ए बी सी, तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज, तो क्वेश्चन 14 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर है एंड वन लेग्स उसका 4 सेंटीमीटर, लेग्स कहने का मतलब बेस हमें 4 सेंटीमीटर लेने हैं, ठीक है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैंने ए बी 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं, हाइपोटेनस दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाइपोटेनस बनाने से पहले हमें राइट एंगल ड्रॉ करने होंगे। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम एक एंगल ले लेते हैं, 90 डिग्री बना लेते हैं। तो बी पॉइंट पे हमने रख लिया एंड 90 डिग्री 90 पे हमने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। ये 90 डिग्री आप बी पे रख के भी इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे, बी एंड ये पॉइंट, ठीक है। ये हमने लाइन खींच लिया, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 13 हमने किया था सेम उसी मेथड से बनेगा, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनस बनाने हैं, तो हाइपोटेनस हमें 6 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। तो 6 सेंटीमीटर के लिए पहले इस रे का नाम दे देते हैं बी, और ये जो लाइन जा रही थी इसको हम क्या बोलते हैं, एक रे जा रही है इससे पॉइंट से, तो मान लीजिए इसका नाम एक्स हो गया, ओके। अब हमें एक हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर, तो पहले हम मेजर कर लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 एंड ये है ना 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो 6 सेंटीमीटर ए पर पॉइंट ए पे ये रखेंगे और पेंसिल जहाँ पे जाएगा इस लाइन पे वहाँ पे एक कट मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ए बी एंड इसका नाम हम सी ले लेते हैं। अभी जो ये आर्क हमने बनाया सी पॉइंट को ए पॉइंट से मैच कर देंगे, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ए एंड सी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो बस क्वेश्चन में हमें यही कहा जा रहा है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने। तो ये राइट एंगल बन गया 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर और वन लेग्स आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, इससे हमें ट्राइंगल बनाने थे, बन गए। तो आइए अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टेप्स मैंने पहले ही लिख दिया अभी। तो स्टेप्स 1 में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी 4 सेंटीमीटर लिया, क्लियर। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि ड्रॉ एंगल ए बी एक्स 90 डिग्री। देखिए सेंटर में क्या है बी, एंगल बी पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो बी पे 90 डिग्री आ गया यूजिंग प्रोट्रैक्टर की मदद से किया था। थर्ड स्टेप में लिखेंगे पॉइंट ए एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क एट पॉइंट सी। ए को हमने सेंटर माना था और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क बनाया जिसे नाम सी दिया हमने। देन ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वही लिखेंगे ज्वाइन ए सी एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ओके। तो हमारा चैप्टर 12 यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू अगेन।